नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। दोस्तों हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें से हमने आरपीएफ कांस्टेबल का 8 सेट का सॉल्यूशन जीके जीएस और इसका मैथ का सॉल्यूशन करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने आरपीएफ कांस्टेबल का सेट नंबर 9 का जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9 का मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 9 का मैथ का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 443 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल को पार करने में ट्रांस को 33 सेकंड लगते हैं। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 76 सेकंड लगाते हैं तो ट्रेन की लंबाई का पता लगाएं। अगर ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को, किसी पुल को पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी, लेकिन जब ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने बराबर दूरी तय करेगी प्लस पुल का, प्लेटफॉर्म का जो दूरी होगा उसके बराबर भी दूरी तय करेगी। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की चाल कितना मान लेंगे? x मीटर प्रति सेकेंड। दूरी निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो ट्रेन की लंबाई यानी दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुना स्पीड गुना टाइम होता है। यहाँ स्पीड इतना मान ली x और समय कितना लग रहा है किसी सिग्नल को पार करने में? 33 सेकंड का। दूरी कितना देगा? 33x। ये हो गया ट्रेन की दूरी। लेकिन यहाँ इतना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पुल है, तो अगर उसकी समय कितना लग रहा है यहाँ? 76 सेकंड। तो यहाँ से हम लोग पहले इसका भी यहाँ से चाल निकाल लेते हैं। तो चाल हो जाएगा टोटल दूरी बटा टोटल समय। तो ये 473 प्लस 33x बटा 76 बराबर चाल। चाल कितना माने हम लोग? x। तो हो जाएगा ये x। ये इधर इसको करिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 473 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 473 हो जाएगा, ये 76x हो जाएगा। और इधर इसको कीजिएगा तो इधर 33x इसमें से घट जाएगा, जिसको घटाइएगा ये जाएगा 473 बराबर हो जाएगा ये 6 हो गया, 46 हो गया। कितना हो गया? ये 33 हो गया, 43 हो गया। तब इससे भाग कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगी 11। यानी ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 11 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका लंबाई निकालना, तो लंबाई का यहाँ कितना है? 33x। 33 गुना 11 तो आ जाएगा ये 3 6 3 63 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में 363 मीटर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न, इसको पहले मिटा लेते हैं हम। अगला प्रश्न है कि x का एक अंश ज्ञात करें। x बराबर दिया गया 7 3 2 यानी 2 2 रिपीटेड है। तो जो रिपीटेड था उस पर आ जाता है रेकरिंग। क्या जाता है? रेकरिंग। तो जब इस पर रेकरिंग आ जाता है उसके लिए होता है 9, जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसके लिए 0। यह देखिए 73 हो जाएगा, 732 हो जाएगा। इस पर रेकरिंग है तो इसके लिए 9, जिस पर नहीं है उसके लिए 0, और जिस पर नहीं है उसको यहाँ क्या करता है? माइनस। तो माइनस कितना देगा? 73। तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो 12 में से 3 गया 9, और फिर 12 में से ये 5, ये 6 यानी 659 बटा 900। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें, फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 2001 और 2006 के बीच कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में है। क्या कि इस वर्ष में कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन में सबसे कम अंतर किस वर्ष का है? यानी सबसे कम किन 2 वर्षों का अंतर है? तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया यानी 2002 में सबसे कम है, या कि 2005 में, या 2003 में, या 2004 में। तो देख लेते हैं 2002 में पहले कितना दिया है। तो 2002 में देखिए वाई में 52 और एक्स में 38 हज़ार दिया है। तो इसका अंतर कितना आ गया यहाँ से? ये हो गया आपका अंतर, यहाँ से हो गया ये 12 में से 8 गया 4, फिर ये 4 में से यानी 14 का अंतर हो गया। फिर 2005 में इसको घटाइए कितना आ जाएगा? ये 2005 है। तो 2005 में देखिए कितना है? एक में चलिए 11 में से 4 गया 7,
फिर हो गया 4 में से 2 हो गया 27,000 का अंतर हो गया। फिर 2003 में देखिए तो 2003 में ये गया 4, 12 में से 6 हो गया ये, और यहाँ 5 यानी 16,000 का अंतर है। और 2004 में यहाँ 2,000 का अंतर है। कितना है? 2,000 का। तो सबसे बीच में किसका अंतर है? तो सबसे कम अंतर है 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी 2004 में दोनों कंपनियों के बीच का अंतर सबसे न्यूनतम है। यानी कितना अंतर है? 2000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 4 साल के बाद 4 साल की राशि का पता लगाएं 13% साधारण ब्याज के तहत 4,650 का। यानी राशि का इसमें क्या करना है? पता लगाना है। इतना ये दिया गया है, कितना ये प्रिंसिपल दिया, यानी मूलधन दिया गया, और 4 साल के बाद 13% की दर से कितना राशि मिलेगा, तो उसका हम लोग को क्या करना है? पता लगाना है। देखिए हम लोग अगर अमाउंट निकाला, यानी इसमें अमाउंट निकाले बोला तो अमाउंट बराबर क्या था? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसे दिया जो ऐसा ही बराबर होता है आता RT प्रतिशत, यानी RT प्रतिशत ऐसे, और प्रिंसिपल कितना देगा? 100%। यहाँ से भी हम लोग अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो RT प्रतिशत 13 गुना 4, यानी ऐसा कितना गया? 52%। कितना गया? 52%। और प्रिंसिपल 100%, यानी अमाउंट कितना देगा? इसमें 100 जुड़ जाएगा तो 152%, और 100% का मान इतना दिया गया है। तो हम लोग को कितना निकालना है? 152% का मान निकालना है। तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 4,650 बटे 100 गुना 152। देखिए 0 से 0 खत्म, 5 से 2 बार में, 5 से ये 9 से 45, फिर 5 दिया 15, फिर यहाँ 2 से देखिए 7 गुना 14, फिर 6 गुना 12, यानी 93 गुना 76 आएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा ये 7,068 आ जाएगा, 7,068। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है। आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 90 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा कितना? यानी 90 गुना 90 हो जाएगा। देखिए फिर 2 से 2 बार में, 2 से ये 45 बार में, फिर ये 2 से 45 बार में, यानी √3 गुना 45 गुना 45, यानी इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2025 √3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात करना 36 दीजिए, किसका वर्गमूल है? 36, 6 का वर्गमूल, यानी यहाँ 6 हो जाएगा, फिर ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, यानी 632 माइनस x बराबर 150 माइनस 6 आ जाएगा। x को इधर कर देंगे तो प्लस में जाएगा, इसको इधर कर देंगे, यहाँ से ये देखिए 150 में 6 जाएगा तो 144, 144 इधर क्या जाएगा? माइनस, यानी 632 माइनस 144 बराबर x हो जाएगा। तो इसको जब माइनस कीजिएगा 12 में से 4 की 8, फिर 12 में से 4 की 8, और फिर यहाँ 5 में से 1 गया 4, यानी 488 जगह x का मान, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आयत की चौड़ाई 185 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 481 सेंटीमीटर है। तो आयत की परिधि, यानी इसकी परिधि याद करनी है, यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या था? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं दिया, तो लंबाई निकालना है। तो यहाँ पहले फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए फिगर हो गया, आयत का फिगर हो गया ये इसका हो गया लंबाई, और ये इसका चौड़ाई। चौड़ाई कितना दिया? 125। इसका एक विकर्ण दिया गया 481 सेंटीमीटर। तो ये हो गया, देखिए समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज लंब या आधार, ये कर्ण, इसमें लंब दिया गया, आधार नहीं दिया गया, कर्ण दिया गया। तो इसके कर्ण के स्क्वायर बराबर जो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर था, इस फॉर्मूला से आप लोग यहाँ इसका ये आधार निकाल लीजिए, इस यानी आयत की लंबाई निकाल लीजिएगा। तो आयत की जो लंबाई निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 444 सेंटीमीटर आ जाएगा आयत की लंबाई। आप लोग यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब इसका निकाला परिमाप, तो 144 में अगर जोड़ पहले इसको चौड़ाई जोड़ देंगे इसमें 185 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 5 4 9 8 4 12 4 5 629, और इसमें 2 से गुना तो कितना आ जाएगा? 9 दूना 18, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 1 1348। कितना आ जाएगा? 1358 सेंटीमीटर हो जाएगा आयत का परिमाप, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि एक बॉक्स में
3:2:1 के अनुपात में एक पेन, पेंसिल और इरेजर होता है। यदि पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमतों को क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये और बॉक्स में खर्च की गई राशि टोटल कितनी है? 540 है। तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात करें। यानी संख्या अनुपातिक के रूप में यहाँ दिया गया और इसका मूल्य यहाँ दिया गया और टोटल खर्च इतना दिया गया। तो हम लोग अनुपातिक पे पहले खर्च निकाल लेते हैं। यानी पेन कितना दिया, पेन का मूल्य यहाँ 3 और संख्या कितना 3, तो 3 दिया 9 रुपये हो गया। फिर देखिए उसके बाद इरेजर पेंसिल का कितना दिया गया 2, यहाँ मूल्य भी कितना 2 2 4 हो गया। फिर इरेजर का 1 है, फिर यहाँ 2, 9 4 13 2 15, यानी 15 का मूल्य कितना दिया टोटल लग गया यहाँ 540। कितना गया 540। यहाँ से अनुपातिक 1 का मान निकालेंगे तो अनुपातिक 1 का मान कितना आ जाएगा 540/15, 540/15, ये 15 दिया 45, 3 बार में गया, बच गया 9, 9 5 15 6 90, यानी 36। यहाँ 1 अनुपातिक बराबर कितना गया 36। अब पे हमको क्या निकालना है, पेनों की संख्या निकालना है। तो पेन यहाँ कितना अनुपातिक के रूप में 3, तो 36 गुना 3 कितना गया 108। तो 108 की किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वही दिया गया कि निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और फिर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 2001 और 2006 के बीच कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हज़ारों में दिया गया है। क्या करा कि 2001 और 2002 में निर्मित कंपनी एक्स के बीच क्या अंतर था, यानी 2001 और 2002। इसका आधा प्रश्न नीचे कट के आ गया। तो यहाँ देख लीजिए 2001 और 2002 एक्स में तो कितना का अंतर है 38 में, यानी 4 का अंतर है। कितने का अंतर है 4, 4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 204 रुपये में एक चीज़ खरीदी और इसे 255 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत। तो देखिए 204 में खरीदा और 255 में बेचा तो लाभ कितने का हुआ 51 का लाभ हुआ। कितने के ऊपर 204 के ऊपर। प्रतिशत में बनना तो 100 से गुना। देखिए ये कितना बार 4 बार में, फिर यहाँ 4 से ये 25 बार में, यानी 25% का लाभ हुआ। तो 25% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समांतर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका विकर्ण 85 सेंटीमीटर है और 86 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का जो समांतर भुजा वाले एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल, डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2। देखिए हाफ हो गया, 1/2 हो गया। पहला डायगोनल है 85 सेंटीमीटर और दूसरा है 86 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 85 गुना 43। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 36 655 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट राशि 6:5 के अनुपात के साथ 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 228 हो तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी पहला भाग अनुपातिक के रूप में पहला भाग कितना 6:6 है। यहाँ दिया कितना गया 228, यानी 6 का मान कितना दिया गया 228 और कुल राशि निकालना यानी कुल दोनों का योग, यानी 6 5 11, यानी 11 का मान निकालना तो हो जाएगा 228/6 गुना 11। देखिए 6 से कट जाएगा 6 तिया 18, 4 6 8 48, यानी 38 गुना कितना हो जाएगा 38 गुना 11। जब गुना कीजिएगा तो इसको आ जाएगा 8 8 11 3 4, 418, यानी वो राशि कितना हो जाएगा 418। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बॉक्स में 125 डिटर्जेंट साबुन होते हैं जिसमें से 65 का सेवन किया जाता है। डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत बॉक्स में बचा है, यानी टोटल कितना था 125, जिसमें 65 का उपयोग कर लिया तो शेष कितना बचा है। यहाँ से इसको घटाइए, 5 में से 5 0, 12 में से 60 बचा है। कितने में 125 में। प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना 25 से 4 बार में, 25 से 5 में, 25 ये 12 में, यानी 12 गुना 4, यानी 48% अभी साबुन शेष बचा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंपल लुक दो, यानी इसको सरल करना है। तो सरल करना देखिए जो सब ब्रैकेट होता है 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। पहले छोटी ब्रैकेट, छोटी वाली, उसके बाद ये बीच वाली जिसको मैली ब्रैकेट कहते हैं हम लोग, उसके बाद ये बड़ा वाला। तो सबसे पहले जो काम होता है छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद इस ब्रैकेट का, उसके बाद इस ब्रैकेट का। तो हम लोग इसमें भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट यहाँ दिया, यानी इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए 12 में से 144 को भाग दिएगा तो 12 जाएगा, 12 में से 20 गया तो 8, ये 8 हो गया यहाँ। तो फिर जगह ये देखिए
8 हो जाएगा। फिर यहाँ से मार्क दीजिएगा तो ये पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 110 भागा 10, ये यहाँ से बंद, फिर इधर जाएगा -8 भागा 8, ये बंद, ये फिर यहाँ से इधर है, इधर -46 है, ये ब्रैकेट बंद, इधर -83 है। यहाँ से भागा दीजिए 11 बार में, यहाँ से भागा दीजिएगा एक बार में, यानी 11 में से गया तो 10, यानी 83, ये जगह यहाँ 40 - 10 तो कितना देगा 83 - 46 में से 10 गया यानी 36, 83 में से कितना घटाना है 36, यानी 13 में से 6 गया 7, 7 में से 3 गया 4, यानी 47 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः वही ग्राफ लाया कि निम्नलिखित चार्ट का अध्ययन करें और फिर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या है, दिए गए वर्षों के लिए दोनों कंपनियों में कुल उत्पादन में क्या अंतर, यानी कुल उत्पादन का पूछा, दोनों कंपनियों का कुल उत्पादन 2001 से 2006 तक दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो चलिए अंतर निकालते हैं। सबसे पहले हम कंपनी एक्स को और कंपनी वाई को टोटल वर्षों का हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए देखिए 1 4 5 5 9 5 14 14 6 20 20 8 28 28 और 4 32 32 का 2 हाथ में रह गया 3, फिर 3 2 5 5 10 14 14 3 17 3 20 और 3 23, यानी 232। फिर इसको जोड़िए 6 1 7 7 1 8 2 10 2 12 12 4 16 का 6 हाथ में रहेगा 1, 5 5 10 6 16 16 6 22 22 5 27 27 5 32 1 33, यानी 336 आ गया। तो दोनों के बीच का अंतर, यानी इसमें से इसको घटा दिए, 336 में से 232 को घटाइए तो कितना देगा, ये 4 आ गया, ये 0 ये 1, यानी 104 का अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कि एक किताब पर मुद्रित मूल्य 3700 एक सट्टेबाज एनी पर 10% की छूट प्रदान करता है, यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है। यानी इतना में बेचा गया, ठीक है, लेकिन इतना मुद्रित मूल्य, इतना इसका मूल्य दिया गया है, उस पर भी 10% का छूट दे रहा है, फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य निकालना, लागत मूल्य निकालना। यानी इतना पर क्या करा 10% का छूट, यानी 100 का सामान 90 में बेच रहा है, 90 में बेच रहा है, ठीक है, फिर भी इसको 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, हमको निकालना है 100% का मान, यानी लागत मूल्य, यानी 100% का, यानी 100/120 हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, फिर यहाँ 4 से 4 नमा 36 1 हो गया, 4 दूना 8 4 5 20, यानी 925 गुना 3, तो गुना कीजिए 25 × 75 9 27, यानी 2775 है उसका लागत मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, ऐसे इतना, यदि उसमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या जाएगा 171। तो कैसे होता है इसको देखिए, इसका एक फॉर्मूला आता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी मान लीजिए कोई एक संख्या x है और दूसरी संख्या तो y है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर हो जाएगा x गुना y, जिसमें से एलसीएम दिया गया 171 और एचसीएफ दिया गया 119 और एक संख्या दिया गया इतना, दूसरी संख्या मान लेते y है, तो ये देखिए 19 से 19 खत्म हो गया तो y बराबर कितना गया 171, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 171, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 652 से बढ़ाकर 815 कर दी गई है, कितने प्रतिशत खपत को कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि समान बनी रहे। यानी इतना से बढ़कर इतना कर दिया गया तो खर्च में कमी करना है, तो कितना कमी करना है, इतना में से इतना कमी करना, तो दोनों में से माइनस कर दीजिए। देखिए इसमें क्या फॉर्मूला भी होता है कि खर्च किया गया, पहले कीमत इतना था, प्राइस कितना था इतना, 652 से हो गया 815, तो खर्च में कमी करना है, खर्च को पहले अगर मान लीजिए पहले 815 खर्च हो रहा था तो अब होगा 652, तो कितना कमी किया गया इसमें से, तो इसको मान लीजिए 5 में से 2 गया 3, फिर 11 में से 5 गया 6, 7 में से 163 की कमी की, कितने के ऊपर में 815 के ऊपर में, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, यानी 163 की कमी की गई है, 165 की कमी की गई है, 163 की कमी की गई है 815 के ऊपर, प्रतिशत में निकाला 100 से गुना, तो ये 5 बार में ये कर रहा है, ये 5 बार पूरा कर रहा है, फिर यहाँ 5 से 20 बार में, कितना 20 बार में, यानी इसमें जो 20% की खपत उस पर कम करनी होगी। यानी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन
100 किलोग्राम है, जब कोच जोड़े जाते हैं तो औसतन वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो सोफे का वजन ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कोच का वजन ज्ञात करना है। सोफा गलती से मिसप्रिंट हो गया। यानी 11 खिलाड़ी है, पहले उसका योग निकालता है तो 11 गुना 100, यहाँ टोटल 11 खिलाड़ी को वजनों का योग निकल जाएगा, यानी 1100 इसका टोटल केजी वजन हो जाएगा। एक खिलाड़ी बढ़ गया, यानी कोच बढ़ गया तो कितना खिलाड़ी गया, 12 खिलाड़ी, और वजन कितना बढ़ गया, 1 किलोग्राम, यानी 100 था तो 101 हो गया। तो इसमें से यहाँ से इसका योग निकाल लेते हैं, तो 12 गुना 1 तो 12 हो गया, फिर 12 गुना 1 यानी 1212 केजी हो गया। जब इस टोटल वजन में से इसको हम घटा देंगे तो कोच का वजन आ जाएगा, यानी 1212 में 1100 को घटा दीजिए, 211 यानी 112 केजी, यानी कोच का वजन कितना है, 112 केजी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 संख्याओं का औसत 143 है, एक संख्या में कटौती करने के बाद औसत समान रहता है, तो आप वर्जित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से इसका फिर यहाँ से योग निकाल लेते हैं, यानी 143 योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या, तो 143 गुना 7, और एक संख्या हटा दी गई, यानी 142 संख्या हो गया, 6 संख्या हो गया, फिर भी औसत उतना ही रहता है, 143 ही रहता है गुना 6। जब हम लोग इसके में से इसको घटा देंगे तो हमारे जो हटाई गई संख्या है वो निकल जाएगी, यानी जगह 143 गुणे 7 माइनस 143 गुणे 6, यहाँ से 143 को कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 7 माइनस 6, यानी 143 गुना 7 माइनस 6 करिएगा तो 1 आ जाएगा। ये जो निकाली गई संख्या कितना है, 143 ही है निकाली गई संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 45 मीटर प्रति सेकंड पर चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में एक सिग्नल को पार करता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, और दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना समय, 4 गुना समय, 4 यहाँ दिया गया और समय दिया गया, तो दूरी निकल जाएगा ट्रेन की दूरी, तो जगह 45 गुना 12, तो ना जगह 45 गुना 12, 12 पंचे 60 का 0 6 रह गया, बच्चों 48 और 6 54, 540 मीटर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंपल हो, यानी इसको सॉल्व करना है, यहाँ से सबके अंदर अंडर रूट दिया गया, ये किसका वर्गमूल है, 8 का, यानी इसमें ये 8 हो गया, तो 8 इसमें आके जुड़ जाएगा, तो 188 प्लस 8, ये 8 8 16 हो गया, 8 1 9 1 196, 196 किसका वर्गमूल 14 का, तो इसमें से 14 माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 4 गया 6, और फिर 6 में से गया 5, यानी 256, तो 256 किसका, फिर हो जाएगा माइनस 65, इसका ये यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा, तो 256 ये 16 का कितना किसका है, 16 का वर्गमूल है, तो 16 इसमें से माइनस हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, और फिर 5 में से गया 4, यानी 49 है, 49 का अंडर रूट, 49 कितना वर्गमूल है 7 का, यानी इसका आंसर कितना जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य, नहीं 12 क्या हो गया 3 गुना 4, यानी वह संख्या जो 3 से विभाज्य और 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से विभाज्य हो गया। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग, क्या अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो गया। और 4 का विभाज्यता का नियम है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो गया। तो हम लोग अंतिम 2 अंक देख लेते हैं। अंतिम 2 अंक 0 2 है, यानी ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा। अंतिम में 12 यानी 4 से विभाजित है। अंतिम में 0 6 यानी ये भी 4 से विभाजित नहीं, यानी ये भी संख्या 12 से विभाजित नहीं होगा। अंतिम में 0 8 यानी ये हो सकता है और ये हो सकता है। हम लोग 3 का देख लेते हैं, यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 7 5 12 9 21 21 1 22 2 24, यानी 24 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी यह संख्या 3 से विभाजित भी है और 4 से भी विभाजित है, यह संख्या 12 से भी विभाजित होगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग, या योग कट गया, उनकी आयु का योग 231 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें। यानी योग कितना दिया है, अनुपातिक में इतना दिया गया है, योग इसका 231 दिया गया है। यहाँ से अनुपातिक योग निकालते हैं, यानी 5 2 7, यानी अनुपातिक योग इसका 7 है, लेकिन यहाँ दिया गया 231, यानी अनुपातिक एक का मान निकालते हैं 231 बटे 7, 7 21, फिर 2 7 21, यानी 33,
33 आ गया। इनके बीच का अंतर पूछा था, इनके बीच का अंतर कितना, इनके बीच का अंतर है 3, यानी इसमें 3 से अनुपातिक 3 का मान निकल जाएगा, यानी 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी उनके बीच का अंतर कितना है 99 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि इतना को 9 से विभाजित किया जाता है तो कितने अवशिष्ट बढ़ेंगे, यानी इसका जो शेषफल क्या है वही निकालना है। तो 9 से विभाजता का नियम है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा, जिसका अंकों का योग देख लेते हैं हम लोग। 5 3 8, 8 8 16, 16 3 19, 19 9 38, यानी यह 38 सारा इसके अंकों का योग। तो यह संख्या 9 से पूरा विभाजित नहीं होगा, तो शेषफल के रूप में कितना बचेगा, तो 9 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 9 चौक 36, यानी 2 शेष बच रहा है, यानी 4 बने 36, यानी शेष कितना बच रहा है 2, यानी इसका जो अवशिष्ट बढ़ेगा कितना बढ़ेगा 2, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रतियोगिता जीतने के लिए जर्मिल को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक चाहिए। पहले 3 परीक्षा में उसके अंक 81, 77 और 73 है, तो प्रतियोगिता जीतने के लिए उसे चौथे परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए। तो इसका चारों परीक्षा का औसत कितना है 80, तो यहाँ चारों परीक्षाओं का अंकों का योग निकालते, तो योग बराबर होता है संख्या गुना औसत। तो संख्या कितना, यानी 4 परीक्षा यानी 4 संख्या गया, इसका औसत कितना है 80, यानी योग यहाँ से निकल जाएगा 320, यानी इसे 320 अंक चाहिए, जिसने से उसमें 81, 73 और 77 प्राप्त कर लिए हैं, तो उसे और कितने अंक चाहिए। तो इन तीनों के योग को इसमें से घटा देंगे तो जितने अंक चाहिए वो निकल जाएंगे। तो तीनों को जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 1 11 का 1 हो गया, हाथ में रहा 1, फिर 7 7 14, 14 8 22 1 23, यानी 231 अंक उसने प्राप्त किए। तो उसको कितने अंक चाहिए, इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 1 गया 9, फिर आ गया 11 1 बचा, 11 में से 3 गया 8, यानी 89 अंक उसको और चाहिए, औसतन उसको 80 अंक पुराने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 80% में से 75% के 66.67% में से 25% इतना है, तो संख्या 40% संख्या ज्ञात करें, यानी संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो मान लो कोई संख्या x है, इसका 80% यानी 4/5, 75% यानी 3/4, 66.67 यानी 2/3, 25% यानी 1/4 बराबर कितना दिया गया 6343 दिया गया। तो इसका निकाला संख्या का 40%, पहले संख्या निकाल लेते हैं, यानी x बराबर हो जाएगा इक्वल टू के इस पास जाएगा तो ये सारे अंक पलट जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 6343 गुना 5/6 गुना 4/3 गुना 3/2 गुना 4/1 हो जाएगा। इसका 40% यानी 20 गुना 40 में यानी पूर्णांक में भिन्न में इतना आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से हो गया, ये 3 से 3 खत्म, ये 5/4 होगा, 5/4 होगा, 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, यहाँ जाएगा 6343 गुना ये 4 आ जाएगा संख्या का 40%। इसको जब गुना कीजिएगा आ जाएगा 4 तिया 12 का 2, 4 चौक 16 17, फिर 4 तिया 12 1 13, 6 चौक 24 1 25, यानी 25,372। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकलिन ने 540 मील प्रति घंटा की गति से गोद भराई और 810 मिलीलीटर प्रति घंटा की गोद भराई को पूरा करता है, तो पहले 2 चीज़ों की औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी औसत गति ज्ञात करना। तो औसत गति हो जाएगा 2 गुना इतना हो जाएगा बटे 810 बटे दोनों का योग, दोनों का योग 0, 4 1 5 8 5 8 5 13, 0 से 0 खत्म, फिर 5 दूना 10, फिर 5 7 35, ये 5 से कट जाएगा, 1 5 का 5, 0 5 8 40 हो जाएगा, फिर 27 ये 4 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 81, कि 8 गुना 81 यानी 8 हो गया 8 64 यानी 648, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक चतुर्भुज के किनारे 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि इतना सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। तो परिधि क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, यानी जिसको कहते हैं हम लोग परिमाप, क्या कहते हैं परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग अनुपातिक के रूप में यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 3 2 5 5 4 9 9 5
14, यानी अनुपातिक के रूप में कितना आ गया 14। और यहाँ दिया गया कितना 532 सेंटीमीटर। यहाँ से एक अनुपातिक का मान निकालते हैं तो जगह 532 भागा 14, तो इसको भाग कीजिएगा तो 14 या 42, कितना 42, कितना बच गया 11 बच गया। फिर 14 टे 72 से यानी 8 यानी 38 आ गया। अनुपात एक का मान कितना आ गया 38। सबसे छोटी भुजा निकालना तो सबसे छोटी भुजा का मान कितना 2, यानी इसमें से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 9 16 76 सेंटीमीटर आ जाएगा सबसे छोटी भुजा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जब एक आइटम को 391 में बेचा जाता है तो 15% नुकसान होता है, तो वस्तु की लागत ज्ञात कीजिए। यानी इतना में बेचा जाता है तो 15% का नुकसान होता है, यानी कोई भी वस्तु 100% है तो उसको 15% कम में बेचा जाता है, ये 85% में बेचा जाता है तो उसको क्या रहा 15% का नुकसान। यानी 391 है, इसको 85% में बेचा गया तो इसका लागत मूल्य निकालना 100% का मान निकालना है। तो ये 5 से 17 बार में, ये 5 से 20 बार में, ये 17 गुना 34, फिर 5 17 या 51, यानी 23 गुना 20 तो कितना है 0, 3 6 2 4, यानी 460 रुपया उसका लागत मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 390 में एक चीज़ खरीदी और इसे 312 में बेचा, तो घाटे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 390 में खरीदा और बेचा कितना 312 में, तो कितने का घाटा हुआ, तो घाटा जिसमें 10 में से 2 गया 8, फिर 8 में से 1 गया 7, यानी 78 का घाटा हुआ कितने के ऊपर 390 के ऊपर। प्रतिशत में निकाला तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, फिर ये से यहाँ से 2 बार में, यानी 2 गुना 10, यानी 20% का उसको क्या हुआ घाटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वार्षिक ब्याज के 12% के लिए 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज रुपये इतना, तो निवेशित राशि का पता लगाएं। यानी ब्याज इतना प्राप्त हो रहा था, हम लोग को क्या निकालना राशि, क्या निकालना राशि। यानी साधारण ब्याज पे क्या, यानी ब्याज का इसमें किया कि चक्रवृद्धि ब्याज है कि साधारण ब्याज, अगर नहीं दिया गया तो हम लोग साधारण ब्याज मान के इसको हल करेंगे। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या था, ऐसे बराबर RT%, यानी 15 12 पंचे 60, यानी ब्याज कितना आ रहा है 60%, यानी जो दिया गया ये 60% का मान दिया गया, तो हम लोग को राशि निकालना यानी 100% का मान निकालना है। जो ये दिया गया 5520 दिया ये 60% का मान, तो हमको निकालना है 100% का मान। 0 से 0 खत्म, 6 से 6 नंबर 54, फिर 14 12, यानी 92 गुना 100, यानी 9200 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10% के चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज के लिए 16,600 के 2 साल के लिए बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी इतना जो पैसा लगाया गया ब्याज के रूप में 10% की दर से और 2 वर्षों के लिए हमको क्या निकाला कुल राशि, तो इसको निकाल सकते हैं 16,600 10%, यानी 1/10, यानी 1 रुपया का ब्याज लगेगा, 11 बटा जगह 10, फिर 1 साल हो यानी 11/10, 0 से 0 खत्म हो गया 166 गुना 121। जब इसको गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आ जाएगा 20,086 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप लोग इसको गुना करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि धातु के एक टुकड़े की कीमत 360 से बढ़कर 432 कर दी गई, तो कीमत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 360 से 432 कर दी गई, तो कितने की वृद्धि हुई 72 रुपये की वृद्धि हुई, कितने के ऊपर 360 के ऊपर। प्रतिशत में निकाला 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 36 गुना 72, 2 गुना 10, यानी 20% की कीमत में वृद्धि की गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सिंपल लोग, यानी इसको हल सॉल्व करना, यानी दिया गया इतना भागा दिया गया इतना, यहाँ देखिए इसके ऊपर दिया गया ये है यहाँ 289 भागा 2 और गुना 2, इसका फिर है स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 खत्म, और ये रूट से स्क्वायर खत्म, यहाँ से 279 मतलब 17 गुना 17, यानी इसके भागा जाएगा 17 गुना 17, यानी 17 से ये 17 खत्म, ये फिर 17 से 17 ये खत्म, यानी 19 गुना 19, तो 19 गुना 19 की जगह जाएगा 361, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह। यहाँ पे दोस्तों हमारा सेट नंबर 9 का मैथ का सॉल्यूशन समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।